हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीडी अकेडमी। मैथ के लैक्चर ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अपना टॉपिक चल रहा ਸੀ लॉस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लॉस एंड प्रॉफिट ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ डिस्कस कर लिया ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्काउंट ਬਾਰੇ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, इस तो पहला वाले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ लॉस ਤੇ प्रॉफिट, ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, चलो ਤਾਂ लॉस प्रॉफिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस, ठीक है, यानी कि उसका लागत मूल, ते दूसरा की सी जी अपना वस्तु का सैलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि सीगा उसका बेच मूल। तुसी वस्तु नूं बेच गहा किन्ने रुपए बेच रहे हो। ठीक है, हुण जेकर सोडा लागत मूल की है वध है सैलिंग प्राइस हो, मतलब कि तुसी चीज लियांदी 100 रुपए दे विच ते गहा बेच 90 दे विच दित्ती, 100 दी लिया के 90 दी बेचती ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, तो फिर इत्थे की हो गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। पर जेकर की है ਤੁਹਾਡਾ सेलिंग प्राइस ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ 120 ਚ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ प्रॉफिट हो गया, यानी कि लाभ हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई सी जी। ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जेकर ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਵੱਧ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਨਾਲੋਂ, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵੇਚ ਮੁੱਲ, यानी कि ਵੇਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, मतलब कि ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ लॉस ਤੇ प्रॉफिट, ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਪੀ ਤੇ ਐਸਪੀ। ठीक है, जिन्ने दी तुसी चीज लियांदी, ठीक है, वो अपने लिए हुंदी है हमेशा 100%। ये चीज नूं ध्यान च रखना है कि कॉस्ट प्राइस की होगी तुहाडी हमेशा 100%। जे तुसी कॉस्ट प्राइस तो वध च बेच रहे हो, यानी कि फायदे च जा रहे हो, यानी कि 100 प्लस च बेच रहे हो। ठीक है, ते जे तुसी घाटे दे विच जा रहे हो तां मतलब कि तुसी 100% दी लिया के उदों घट दे विच बेच रहे हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अज आप डिस्कस करना डिस्काउंट, तो इन्हां दा एक तीसरा वर्ड होर आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब की हुंदा है, ठीक है, डिस्काउंट का मतलब हुंदा छूट या फिर कटौती जो कि आपां नूं मिलदी है। हुण मार्केट दे विच की हुंदा है, ठीक है, बाजार दे विच की हुंदा है, तुसीं मे बी वर्ड सुनिया होगा 50% दी भारी सेल, ठीक है, 50% दा डिस्काउंट, 20% दा डिस्काउंट। ते वो डिस्काउंट किस दे उपर लग्या हुंदा है, वो डिस्काउंट किस उपर लग्या हुंदा अपना, वो डिस्काउंट लगदा जी कि वस्तु दा मुੱਲ कितना लिखिया होया। ठीक है, तो हुण हर एक वस्तु जो भी आपां मार्केट दे विचों परचेज करदे आ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ MRP। ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ MP, यानी कि मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस छुपिया होया मुੱਲ, सॉरी छपिया होया मुੱਲ या फिर अंकित मुੱਲ, अंकित ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ठीक है, अंकित ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, अंकित ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ठीक है, ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਪ੍ਰਾइस। ठीक है जी, ਤਾਂ अंकित ਮੁੱਲ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲ। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾ। ठीक है, तो दूसरी चीज आ गई अपने कोले सैलिंग प्राइस। ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਛਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ठीक है, ਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 950 रुपए। ठीक है, मतलब कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾइस, ठीक है, अंकित ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ किताब ਦਾ 950 रुपए। ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, की कर रहे हैं, वो जिहड़ी बुक है 900 रुपए दे विच दे रहे हैं। ठीक है, बुक ते मुੱਲ छपिया होया 950 ते दुकानदार दे रहे सोनू 900 रुपए दी, 950 छपिया होया 900 रुपए च सोनू चीज मिल रही है। यानी कि जेड़े सोनू इत्थे 50 रुपए घट कीता ना, ये 50 रुपए नूं आपां कवांगे डिस्काउंट। तां तुहानूं किन्ने रुपए दा डिस्काउंट मिलिया, इत्थे डिस्काउंट मिल गया जी 50 रुपए दा। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ लॉस प्रॉफिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ MRP ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ MP, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 100% ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ठीक है। ये ਤੁਹਾਡੀ कीमत की है, छपी हुई जो कीमत है वो अपनी की होगी 100% होगी। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ठीक है, तो इत्थे आपां MRP ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ है। ठीक है, प्राइस लिखा हुआ है 1000 रुपया, दुकानदार सानू 800 रुपए दे विच दे रहा है, यानी कि सानू की दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है, कटौती कर रहे 200 रुपए कट कर रहे हैं ना, तो 200 रुपए जेड़ा कट कर रहे हैं वो की अपना डिस्काउंट। ठीक है, तो 200 रुपए कट किया, हुण डिस्काउंट प्रतिशत च भी पूछा जाऊगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट फिर किवें कढांगे, सेम प्रोसेस, डिस्काउंट किन्ने दा मिल रहा है, अच्छा डिस्काउंट मिलदा किहदे उत्ते आ तुहानू MRP दे उपर मिलूगा, तो यानी कि इत्थे तुहाडा MRP की हो गया 100% दे बराबर है। ठीक है, तो फिर नीचे रखांगे आपां MP ते इनटू 100% क्योंकि आपां परसेंट करना। ठीक है जी, तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा, 1000 की वस्तु सी तो किन्ने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल गया आपां नूं 20% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है जी, तो एक तुहाडा ये चीज होएगी। चलो हुण इसनूं कंटिन्यू करते हैं। हुण इहदे विच एक चीज होर समझ लैंदे हां, चैप्टर नूं कंटिन्यू करन तो पहला एक चीज होर समझदे हां। तुहाडे कोल तीन चीज़ां ने ना, एक तुहाडा कॉस्ट प्राइस हुंदा, एक तुहाडा सैलिंग प्राइस हुंदा, एक तुहाडा MP हुंदा। ठीक है, लॉस प्रॉफिट किहदे ते डिपेंड करदा, तुहाडा कॉस्ट प्राइस ते सैलिंग प्राइस दे उपर, ते तुहाडा जो की होएगा डिस्काउंट किहदे उपर होएगा डिपेंड करदा, यानी कि कटौती किते डिपेंड कर रही है MP ते CP दे SP दे उपर। तुहानू चीज दा प्राइस कितना लिखा होया ते तुहानू किन्ने दी दित्ती जा रही है। ठीक है, वो होगा डिस्काउंट। चलो जी, हुण मान लो फॉर एग्जांपल कि तुहानू कोई किसी वस्तु नूं तुसीं बनाया, जब तुसीं वो वस्तु नूं खरीद के लेके आए, ठीक है, तो मान लो तुसीं कि उस वस्तु नूं 1000 रुपए दे विच खरीद के लेके आए। ठीक है, वस्तु नूं की 1000 रुपए विच खरीदिया या 1000 रुपए तुहानू की उहदी कॉस्ट आए उसका निर्माण करन ते। हुण तुसीं की करना, जे 1000 की चीज लेके 1000 दे विच ही बेच दोगे तो फिर तुहानू की होगा, ना तो लाभ होगा ते ना ही हानि होगी। मतलब कि जे मैंने 1000 दी पई है तो ऑब्वियसली मैं की करूंगी, उस चीज नूं की वध दे विच बेचना पसंद करूंगी। ठीक है, फिर ही अपन नूं फायदा है ना उस चीज नूं ओह करन दा। चलो ते हुण फिर इत्थे की मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हर हालत दे विच की है जी चीज नूं 1200 रुपए दे विच बेचना। ठीक है, मैं की करना, चीज नूं 1200 रुपए दे उपर बेचना ही बेचना है। पर की है हुण मैनूं आपां नूं कि मार्केट दे विच ट्रेंड भी है डिस्काउंट लैण दा, कटौती देण दा। ठीक है, कि उहदे उत्ते की मुੱਲ दिता होया, प्राइस दिता होया तां कि उसके ऊपर डिस्काउंट देण दा। ठीक है, पर मैं डिसाइड कर लिया कि मैं तां हर हाल दे विच की 200 रुपए कमाना ही कमाना। ते हुण आपां ने कि सीधा की तुसीं की 1000 रुपए की चीज दस के 1200 रुपए दे विच एवें जे बेचोगे तां पर की आपां नूं कि हुण उस चीज दा कि तुसीं MP डिसाइड करना। तो मार्केट दे विच की होगा, डिस्काउंट लेना हर एक नूं पसंद है। ठीक है, डिस्काउंट हर एक नूं पसंद आउंदा है तां की हुंदा है, दुकानदार द्वारा की कीता जांदा है, उस वस्तु नूं जिन्ना उहने प्रॉफिट कमाउणा ना उसों थोड़ा जिहा वध उसका प्राइस लिखिया जांदा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हुण मैं मान लो इस नूं की करदा, इसका मार्केट प्राइस की रखा गया 1500 रुपए रखा गया। ठीक है, 1500 रुपए इसका मार्केट प्राइस रखा गया। ठीक है, तो दुकानदार तुहानू की कह रहा है कि देखो जी इसकी कीमत कितनी है 1500 रुपए, तुसी की करो इस चीज नूं 1200 रुपए दे विच लै जाओ। ठीक है, बट वो चीज नूं बनाने ते रुपए किन्ने लगे, 1000 रुपया लग्या। ठीक है, तो इत्थे की हो रहा है, इत्थे तुसी 200 रुपए का की कर रहे हो, फायदा भी कमा रहे हो, ते इत्थे तुसी की कर रहे हो, कस्टमर नूं की कर रहे हो 300 रुपए का की दे रहे हो, डिस्काउंट भी दिखा रहे हो। ठीक है, तुसी भी खुश ते तुहाडा की कस्टमर भी खुश। ठीक है जी, तो ये चीज हुंदी है। एवें की हुंदा अपनी मार्केट दे विच तुहाडा की हुंदा, चीज़ां चलदियां ने, कॉस्ट प्राइस जिन्नी हुंदी है जिन्ने दे विच तुहानू दुकानदार बेच रहे, जे तुहानू ओह की कर रहे डिस्काउंट दे के भी डिस्काउंट तुहानू दे रहे ना, जिन्ने च चीज वो बेच रहे ओहदे विच भी की हुंदा, ओहदा फायदा लुकिया हुंदा। ठीक है, हुण की हो गया, इत्थे 1000 रुपए की चीज नूं उहने 1200 रुपए ते बेचिया, यानी कि 200 रुपया वध दे विच बेचिया, 200 वध बेचिया, यानी कि हो गया इत्थे उसने 20% का फायदा कमा लिया। ठीक है, 20% का फायदा कमा लिया। इत्थे की हो गया 1500 रुपए की चीज नूं 1200 दे विच बेच रहा। ठीक है, 1500 रुपए की चीज नूं की कर रहे 1200 च बेच रहे, 300 की दे रहे, सानू डिस्काउंट दे रहे। ठीक है, तो MRP कितना उस चीज का
उस चीज का MRP कितना जी 1500, तो परसेंट कितना आ जाऊगा ਤੁਹਾਡਾ 15 कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 20% ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20% ਦੀ ਛੂਟ। ठीक है, सोनू दुकानदार ने 20% की छूट दे भी दी ते खुद भी की कर लिया 20% की कमाई भी कर। ठीक है जी, तो ये चीज होंगी है। हुण इहनूं अगे आपां अगे डिस्कस करांगे बाय क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलो हुण क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मार्क प्राइस, एक वस्तु का एक वस्तु दी एक वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य 60 रुपए है, वस्तु की कीमत 60 रुपए है। डिस्काउंट देने तो बाद, छूट देने तो बाद दुकानदार इसनूं 45 रुपए विच बेच रहा है। कटौती प्रतिशत पता करो। कटौती वर्ड भी आ सकता है जी, छोट वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखियो तुसीं इन्हां वर्ड्स का, बट इंग्लिश दे विच तुसीं इसनूं हमेशा डिस्काउंट ही पाओगे। ठीक है, चलो जी, कहते हो ना चीज का MRP कितना जी, अंकित मूल्य कितना, मार्क प्राइस कितना 60, पर तुहानूं बेची किन्ने दी जा रही है, बेची जा रही है 45 रुपए की। मतलब कि सानू 15 रुपए की कितने जा रहे हैं, लैस कितने जा रहे हैं, तो 15 रुपए की मिल रहा है, मैनू डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि छूट मिल रही है। हुण मैनू की चाहिए, छूट प्रतिशत चाहिए, तो छूट प्रतिशत किवें निकलूगी, तुहाडा डिस्काउंट जिन्ने रुपए की चीज है। अच्छा, डिस्काउंट 60 रुपए के ऊपर ही मिल रहा है ना, तो यानी कि 60 इत्थे की हो गया, तुहाडा 100% हो गया। ठीक है, डायरैक्ट कटना चाहोगा डायरैक्ट भी कर सकते हो। 60 बराबर की है तुहाडा 100%, आपां नूं चाहिए 15, 15 की हुंदा, इसका चौथा हिस्सा हुंदा। ठीक है, 15 की है तुहाडा इसका चौथा हिस्सा है। जे 15 इसका चौथा हिस्सा, तो मतलब इधर भी की हो जाएगा, तुहाडा चौथा हिस्सा होगा। ठीक है, 100 का भी चौथा हिस्सा, तो 15 की आ जाएगा मेरा 25% आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप कैलकुलेट भी करांगे तो अपना वही चीज आएगी। ठीक है जी, 4 आ गया मेरा, सॉरी 25% कहना सी मैंने, 25% हो गया। ठीक है, 60 बराबर 100% है, तो 15 बराबर की दी है जी 25%, क्योंकि 60 15 की है, 60 का चौथा हिस्सा, तो 100 का चौथा हिस्सा कितना आ जाएगा अपना 25%। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के वाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 400 दी 500 की बजाय 400 रुपए दे विच बेचना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, एक दुकानदार वस्तु नूं 500 की बजाय 400 रुपए विच बेच रहा है। दुकानदार द्वारा दी जा रही छूट प्रतिशत पता करो। चलो 500 रुपए की चीज है, तुहानू 400 रुपए दे विच मिल रही है। ठीक है, 500 रुपया की उसका मूल्य है, तो सानू किन्ने च दी जा रही है जी, 400 रुपए च दी जा रही है। यानी कि की हो रहा है, मैनू 100 रुपया की किया जा रहा है, घट किया जा रहा है। तो 100 की है मेरा, 500 का की है जी 5वां हिस्सा। ठीक है, 100 की है, 500 का 5वां हिस्सा, यानी कि तुहाडा डिस्काउंट की निकल के आऊगा, 100 का 5वां हिस्सा की आऊगा 20% आऊगा, तो आपां नूं 20% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, जे इदां नहीं समझ आ रहा तो प्रॉपर इहनूं कैलकुलेट करांगे आपां। 500 रुपए की चीज 400 रुपए च बेची जा रही है, यानी कि 100 का की दिता जा रहा है, सानू छोड़ दी जा रही है। तो डिस्काउंट प्रतिशत किहदे बराबर हुंदा है, डिस्काउंट बटा MP इंटू 100%। ठीक है, 100 रुपए की डिस्काउंट मिल रही है, 500 की चीज है, 100% अपन नाले करांगे क्योंकि परसेंट च कटना, तो मेरा आ गया 20% आ गया। ठीक है जी, तो ट्राई करो कि तुसीं इसनूं
बिना कापी पेन यूज किए कि थोड़ा जा माइंड दे विच कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। ठीक है, इस तो बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु ऊपर 15% दी छूट दिंदा है अते उसनू 1700 रुपए विच बेच दिंदा है, तां वस्तु दा अंकित मुल पता करो। हुण दुकानदार छूट कितनी दे रहा है जी, आपां नूं छूट दे रहा 15% ते बेच किन्ने विच रहा है, बेच रहा है 1700 रुपए दे विच। ठीक है, हुण 15% दी जेकर तुहानूं छूट मिल रही है यानी कि की कर रहे दुकानदार, ठीक है, सो अपना की हुंदा MRP की हुंदा जी, 100% हुंदा। ठीक है, डिस्काउंट जो तुहानूं मिलूगा अंकित मुल के उपर ही मिलता ना, तो उन्होंने आपां चलदे आ 100% रख के। ठीक है, जे 15% का डिस्काउंट दिता जा रहा है सोनू, यानी कि तुहाडा सैलिंग प्राइस की है जी, किहदे बराबर है, डिस्काउंट जे आपां 100 चों माइनस कर दिए 85%, तो जिहड़ा तुहाडा सैलिंग प्राइस है जिन्ने विच उन्हें वस्तु नूं बेचिया वह 85% के बराबर है। ठीक है, तो इत्थे वस्तु नूं बेचिया किन्ने विच है, 1700 च बेचिया, यानी कि तुहाडा 1700 किहदे बराबर है, 85% के बराबर है। तो आपां ने कढना अंकित मुल, यानी कि मैनूं की चाहिए 100% चाहिए। ठीक है, चलो हुण 85% तुहाडा की है जी 1700 के बराबर है, तो 1% कितना हो जाऊगा, इसनूं डिवाइड करांगे 85 दे नाल, ते 85 दूना कितना हुंदा अपना 170 हुंदा, यानी कि की आ गया 1% सोडा 20 आ गया, ते मैनूं चाहिए 100%, तो 100 नाल इधर गुणा 100 नाल इधर गुणा, MRP मेरा कितना होगा जी, वस्तु की कीमत कितनी है उसकी एग्जैक्टली 2000 रुपया सी, जेड़ी की है 1700 रुपए के ऊपर बेच के 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। चलो जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ऊपर एक दुकानदार द्वारा वस्तु ऊपर 2 कटौतियां निर्धारित की गई, 2 कटौतियां 25% अते 10% निर्धारित की गई। ठीक है, मतलब कि पहला की है वस्तु के ऊपर 25% का डिस्काउंट रखा गया सी, उसके बाद 10% का होर डिस्काउंट रखता। ठीक है, तो 2 डिस्काउंट ने तुहाडे। ठीक है, तो दुकानदार द्वारा कितने रखिया गई निर्धारित की गई, तो इसका की करना आपने सिंगल डिस्काउंट पता करना। ठीक है जी, आपने की करना भी, तो दसो कुल दुकानदार द्वारा कुल किन्ने प्रतिशत दी छूट दी जा रही है। चलो जी, चलो एक दुकानदार द्वारा कहते 2 कटौतियां दी जा रही, एक 25% दूजी 10% निर्धारित की है, तो दसना कि ओवरऑल कुल किन्ने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, हुण डिस्काउंट आपां नूं किस चीज उपर मिलता जी, डिस्काउंट मिलता है वस्तु की कीमत के उपर, जेड़ी वस्तु की कीमत छपी हुई है, यानी कि मार्क्ड प्राइस के उपर की मिलता आपां नूं डिस्काउंट मिलता, ते जेड़ी किहदे बराबर हुंदी है तुहाडी 100% के बराबर होंगी है। कहते 2 कटौतियां दी, पहला 25% की दी, फिर किन्ने दी दी 10% की दी। मतलब कहना यही है भी पहला जिस वस्तु की कीमत 100% सी, दुकानदार ने उस 25% का डिस्काउंट देता,
ਤਾਂ वस्तु की जो हुण कीमत रहेगी वो कितनी रहेगी जी 75% रहेगी। ठीक है, हुण जिहड़ी चीज तुहाडी मान लो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ चीज 100 रुपए लिखा हुआ सी, हुण 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀ है, पर दुकानदार ने की करता उसके बाद एक डिस्काउंट होर निर्धारित करता ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 10%। ठीक है, तो 10% की कर दिता उसने डिस्काउंट होर देता, तो ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ 10% डिस्काउंट मिल रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेजेंट जिन्नी कीमत है ना उसके ऊपर मिल रही है। ठीक है, तो हुण वस्तु की कीमत कितनी है 75 च विक रही है ना, हुण वस्तु की जो कीमत है 75 है, 75 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ विक रही है, पर की कर रहे हैं उसने 10% का डिस्काउंट होर देता, तो ਜਿਹੜਾ 10% होगा 10% उसकी प्रेजेंट जो वैल्यू है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਗਾ, ਤੇ प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ 75 ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 10% ਕਟੌਤੀ ਹੋਗੀ 75 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਗੀ, ਤੇ 75 ਦਾ 10% ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 7.5 ਹੋਊਗਾ, क्योंकि 75 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 100% है ना, तो 10% इधर एक जीरो हटूगी तो इधर पॉइंट लग जाएगा, 10% कितना आ गया मेरा 7.5। ठीक है, तो वस्तु की जो कीमत है हुण कितनी रहेगी, हुण वस्तु की जो कीमत है वो मतलब कि चीज किन्ने दी रहेगी जी 67.5 दी रहेगी, यानी कि 100 रुपए की चीज नूं किन्ने विच बेचा जा रहा है 67.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲ 100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 67.5% ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਛੋਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 32.5%। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 32.5%। ठीक है जी, 100 रुपए की चीज 67.5 च विक रही है, तो टोटल कितना हो गया 32.5% की छूट मिल रही है अपन को। ठीक है, ये चीज होगी, हुण ये तो हो गया इस तरीके दे नाल इहनूं समझना। ठीक है, अदरवाइज की तुसीं होर तरीकिਆਂ दे नाल भी इहनूं कर सकदे हो। फॉर एग्जांपल तुहाडा की है फॉर्मूले दे बेस दे उत्ते। ठीक है, ते एक फॉर्मूला हुंदा है जिहदे विच तुहाडा दो कटौतियां ने। ठीक है, मतलब कि तुहाडा x + y वाला x + y प्लस माइनस xy by 100, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ सॉल्व कर सकते हो। डिस्काउंट है तो मतलब दोनों चीजें कच होनी माइनस के विच होनी, जे इस तरीके दे नाल आपां करिए पहला डिस्काउंट मिला मैनूं 25, यानी कि x मेरा की हो गया -25 ते y की है मेरा 10। ठीक है, तो माइनस का 10। ठीक है, माइनस माइनस क्यों लगाए जा रहे, क्योंकि कटौतियां ने। ठीक है, तो माइनस ही होंगे ना, जे लाभ हानि हुंदा लाभ हुंदा तो प्लस हो जाता, हानि हुंदी तो माइनस हो जाती है। ठीक है, लॉस प्रॉफिट दे विच भी आपां ने इस चीज नूं देखिया सी। ठीक है, तो ये चीज हो रही है, पहला 25% का दिता, फिर 10% का डिस्काउंट दिता। अच्छा, इत्थे जो साइन लगूगा प्लस या माइनस का साइन लगूगा वो निर्धारित करता है एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, हुण एक्स की है तुहाडी माइनस का 25 है, तो वाई की है तुहाडा माइनस का 10 है, तो माइनस ना माइनस कट्टी गई ना, तो इत्थे की लगूगा प्लस लगूगा, बटा की आ गया अपना 100। ठीक है, माइनस माइनस की होंगे प्लस, तो इत्थे आ गया माइनस का 35। चलो इनू कैलकुलेट करांगे तो की आ जाऊगा जी अपना, इसनू करांगे तो इनू मल्टीप्लाई किया 4, तो ये आ गया मेरा 2.5। ठीक है, हुण 35 दे विच प्लस माइनस माइनस हो गया, 35 दे विच 2.5 बार कड्डांगे तो आ गया 32.5। ठीक है, वड्डी रकम होए माइनस है तो माइनस, ते नेगेटिव दे विच है, नेगेटिव दे विच क्यों, क्योंकि ये चीज की अपना डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये चीज भी अपनी हो चुकी है जी, डिस्काउंट कितना आ गया मेरा 32.5% का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। ठीक है जी, अच्छा होर इहनूं किस वे दे नाल कर सकदे हो तुसीं, एक तरीका होर है इसनूं करन दा। पहला डिस्काउंट कितना मिलिया तुहानूं, पहला डिस्काउंट मिलिया जी 20% का। ठीक है, सॉरी 25% का, मान लो 100 की तुहाडी चीज सीगी, पहला डिस्काउंट जे 25% का मिलिया तो यानी चीज की रहेगी तुहाडी 75% की रहेगी, तो उसके बाद 10% का होर डिस्काउंट मिला, यानी कि हुण वाली जो कीमत है उसका भी 90% ही तुहाडे तो लिया जा रहा है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ इनटू 90/100। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, 100 ਨਾਲ 100 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, 9 ਪਾਇਆ 45 4। ठीक है जी, 9 7 किन्ने हो गए अपने 63, 63 ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 67, 67/10, यानी कि ਹੁਣ चीज किन्नी विच बिक रही है जी 67.5 विच बिक रही है। 100 रुपए वाली चीज 67.5 च बिक रही है, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है अपना 32.5%। जिस वे दे नाल तुसी कंफर्टेबल हो तुसी उस वे दे नाल करो। ठीक है जी, बस प्रैक्टिस रखियो ताकि कैलकुलेशन से टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है जी, तो इस वे दे नाल भी तुसी इस चीज को कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, एक किताब बेचण वाला किताब दे छपे मुल ते किताब दे छपे मुल ते 10% दी छूट देने दे बाद भी 12% दा लाभ कमाउंदा है तां किताब दी कीमत अते अंकित मुल दा अनुपात पता करो। कहते एक किताब बेचने वाला की कर रहा है, किताब के छपे मुल ते 10% की छूट दे रहा है। अच्छा, छूट किहदे उपर दी जाती है? वस्तु की MRP के उपर, यानी कि जिन्ना तुहाडा छपया हुआ मुल है उसके उपर ही डिस्काउंट मिलता ना। तो MRP की है जी तुहाडा जो मार्क प्राइस की हुंदा अपना 100% हुंदा है, ठीक है। तो जे 10% की तुहानू छूट दी जा रही है, भाव की है तुहानू मार्केट प्राइस का 90% दे विच ही की हो रही है, चीज सेल हो रही है। तो इत्थे जो मेरा MP है, मार्क प्राइस की बराबर है 90, सॉरी इत्थे मेरा जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस की बराबर है 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है। इन्हें मैं इस तरीके के नाल रख रही, मेरा सेलिंग प्राइस की यानी कि मैं चीज किन्ने च बेच रही हूं, 90% च बेच रही हूं। तो 90% किहदा है? वो 90% हैगा तुहाडा मार्क्ड प्राइस है, छपे हुए मुल का आप 90% दे विच चीज नूं बेच रहे हैं, ठीक है। चलो हुण इसके बाद की कह गया जी, कहते छूट देने तो बाद भी जी 90% चीज बिक रही है ना, उसके भी 12% का लाभ कमाया जा रहा है। तो लाभ कदों कमाया जाता है? लाभ कदों कमाया जाता है? जदों तुसी वस्तु की जिन्नी कीमत होंदी है, ठीक है, वस्तु नूं की है जिन्ने दा तुसी खरीदया हुंदा उदों वध विच बेचो, ठीक है। उदों की करिए आपां वध विच बेचीए। तो 100% का वस्तु की कीमत होंदी है जिन्ने च आपां खुद लैके आईए। हुण जे 12% का लाभ कमाया जा रहा है, यानी कि जिन्ने दी लिआंदी सी उस तो 12% वध, भाव की चीज 112% के उपर की गई है, बेची गई है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अनुसार कॉस्ट प्राइस नूं ध्यान दे विच रखदे होए चीज नूं 112% लाभ ते बेचिया 112% के उपर बेचिया गया, पर मार्केट प्राइस नूं ध्यान दे विच रखदे होए चीज नूं 90% के उत्ते बेचिया गया, ठीक है। तो आ भी मेरा सेलिंग प्राइस 112%, आ भी मेरा सेलिंग प्राइस है 90% ऑफ MRP, ठीक है। तो फिर ये 112% की है, तो कॉस्ट प्राइस का लै रहे हैं ना आप, जिन्ने भी आप चीज लियांदी सी उसका 112% है, ठीक है। तो इधर मेरा सेलिंग प्राइस की बराबर आ रहा जी 112% की वस्तु की लागत मुल का, ठीक है। तुसी चीज नूं लागत मुल के अनुसार 112% बेच रहे हो, पर वस्तु के अंकित मुल अनुसार तुसी उसनूं 90% बेच रहे हो। होप सो तुसी इस चीज नूं समझ गए होंगे कि मैं आ चीज क्यों कर रही हूं, ठीक है। इसके बाद तो इन शॉर्ट भी मैं इस चीज नूं दस दूंगी, ठीक है। MRP अनुसार चीज नूं 10% कटौती ते बेच रहे हैं, यानी कि 90% ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। 90 मार्केट प्राइस का तो 90% ही लै रहे हैं ना, तो सेलिंग प्राइस की होगा 90% ऑफ मार्केट प्राइस। तो इत्थे बेच रहे हैं 12% लाभ। 12% लाभ कदों होगा? जदों तुसीं की चीज नूं की उसकी कीमत तो वध विच बेचो, तो 12 च वध बेचिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस अनुसार चीज नूं तुसीं 112% बेचिया, ठीक है। तो आ भी सेलिंग प्राइस है, आ भी सेलिंग प्राइस है, तो मैं इन्हां नूं की कर लिया, एक दूजे दे रख लिया बराबर, ठीक है। इस चीज नूं की कर लिया जी, मैं रख लिया बराबर, यानी कि मेरा 90% ऑफ मार्केट प्राइस के बराबर है 112% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। ये चीज होगी, समझ लगी जी। तब परसेंट नाल तुहाडा परसेंट कट गया, 90 MRP बराबर की 112 CP दे, ठीक है।
तो इसनू कट्टिया आ गया मेरा 45, 2 के टेबल ते इनू कट्टिया आ गया मेरा 56, 45 मार्केट प्राइस बराबर 56 सीपी। ठीक है, आज सीपी मैं उस साइड ले आवा, ठीक है, सीपी आप उधर ले आने ते ये 45 आप इस साइड ले आने। ठीक है जी, तो मार्केट प्राइस सीपी आ गया इसके नीचे, तो आ गया 56 बटा 45। अपन कड्ढन नूं की क्या है सी कीमत ते अंकित मुल्य का अंतर। हुण ये मेरी वस्तु का अंकित मूल्य है, ये मेरी वस्तु का जो कि है कीमत है, यानी कि इसका लागत मूल्य है। ठीक है, तो सीपी अनुपात आपने की कढ़ना सी, एमपी कढ़ना सी, तो आ गया मेरा 45 अनुपात 56 की आ गया जी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, हुण ये हो गया पूरा तुहानूं की समझाने के लिए किया गया सी। अगर तुसीं इन शॉर्ट करना होगा तो इन शॉर्ट की कर सकते हैं, आपने की करना कीमत अते अंकित मूल्य का की करना सी, आपने रेशो कढ़नी है। ठीक है, वस्तु का सीपी ते एमपी का की करना आपने रेशो कढ़नी है। तो तुसीं इधर की करना, देखो चीज नूं की जेड़ी चीज की डिस्काउंट, डिस्काउंट वाली चीज तुसीं इधर लिखनी है। वैसे हालांकि डिस्काउंट किते मिलदा हुंदा आपां नूं एमआरपी दे उपर मिलदा हुंदा है, ते लॉस प्रॉफिट किहदे उपर हुंदा हुंदा आपां नूं कॉस्ट प्राइस दे उपर हुंदा हुंदा है। ठीक है, तो फिर इधर तुसीं की करना, आपने इन्हां दी कढ़नी है रेशो, तो तुसीं की करोगे 100 डिस्काउंट वाली चीज तुसीं सीपी दे नीचे लिखनी है। ठीक है, ते की करना है प्रॉफिट वाली चीज की करनी है तुसीं इधर एमआरपी दे नीचे लिखनी है। ठीक है, बस इन्ना करना, ताकि तुहाडा की होगा सेम सॉल्यूशन निकल के आऊगा। ठीक है जी, ये सारा तुहानूं समझाने के लिए कीता सी भी आ चीज बनी किवें है। ठीक है, आ चीज आपने कीता ना, इधर उधर कट के इधर लेके गए सी, तो ये चीज उत्थों ही निकल के आई है। ठीक है, हालांकि तुसीं इस चीज नूं ध्यान दे विच रख के क्वेश्चन नूं सॉल्व जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो तुहाडा सीपी की आगो जी, डिस्काउंट दिता आपने 10% का, तो चीज 90 की रहेगी। ठीक है, तो एमआरपी की सी प्रॉफिट कितना होया अपना 12%, यानी कि 112, तो इनू भी की कट के आ गया मेरा 45 बटा 56। ठीक है जी, ये चीज, तो इस चीज में ध्यान दे विच तुसीं सॉल्यूशन कढ सकते। ठीक है, आ सारी चीज तुहानूं समझाने लगी हुई सी भी आ चीज अपनी इत्थों ही निकल के आई। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ने किसी चीज नूं 15% लाभ उत्ते बेचिया अते अजय ने एक वस्तु नूं 10% कटौती देने तो बाद भी दी कटौती देने तो बाद भी 15% लाभ कमा लिया, तां वस्तु दी लागत मुल अते अंकित मुल का अनुपात पता करो। ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, कहते उन्हें 10% की कटौती दी है, 15% का लाभ कमा लिया। हुण प्रीवियस क्वेश्चन वांग ही क्वेश्चन है। ठीक है, जे इन शॉर्ट करांगे आपने की करना, कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का की कढ़नी है, रेशियो कढ़नी है। तो तुहानूं की कहा सी जेड़ा लॉस होगा, लॉस प्रॉफिट होगा, वो करांगे आप एमआरपी दे नीचे, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ते जेड़ा तुहाडा डिस्काउंट होगा वो रखांगे आप सीपी दे नीचे। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये मैं चीज तुहानूं समझा चुकी है कि ये आप क्यों इधर उल्ट पुलट किया। ठीक है जी, तो तुसीं जो अपना आया सी ना उधर 45 जो तुहाडा की आया सी एमपी बराबर की आया सीगा, उसके बाद 56 सीपी आया सी, तो आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया सी ना, इधर उधर किया सी, तो उसी चीज से चीजें निकल के आई हैं। ठीक है, चलो, तो डिस्काउंट कितना दिता जी उसने 10% का डिस्काउंट दिता, यानी कि चीज 90 दे विच। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना कमाया 15, यानी कि आ गया अपना 115। ठीक है, दोनों चीज़ां की हो जाएंगी तुहाडी 5-5 के टेबल से कट होणगे, 5 के टेबल से इनू कटांगे तो आ जाऊगा 18 5 होंगे 90, ते इधर होंगे तुहाडे 23 5 115, तो रेशो कितनी आ गई तुहाडी 18:23। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, कहते एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है जी, कहते एक शॉपकीपर की कर रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है जी। जेकर वह 12% का डिस्काउंट दिंदा तो उसनों की होना सी, प्रॉफिट तो वह 35 रुपये घट कमाई करता है, ठीक है। एक दुकानदार वस्तु की कर रहे जी, वस्तु 10% छूट उपर बेचता है, जेकर वह वस्तु 12% की करता जी, जेकर वह वस्तु 12% छूट उपर बेचता तो उसनू 35 रुपए का घाटा हुंदा। तो वस्तु का अंकित मुल पता करो। चलो क्वेश्चन क्या है जी, कहते दुकानदार ने वस्तु 10% की छूट ते बेचता, ठीक है। वो की कर रहे हैं, वस्तु 10% की छूट ते बेच रहे हैं। कहते जेकर वो बेचता 12%, मतलब कि छूट नु जो बढ़ा दिंदा ताकि होना सी उन्होंने 35 रुपए का घाटा होना सी। 10% तो उन्हें ऑलरेडी बेची दी चीज, ठीक है। 10% की करता उसने चीज नु ऑलरेडी बेच रहा है। कहते जे वो 12% ते बेचदा ताकि हुंदा उन्होंने 35 रुपए का घाटा होना सी, मतलब कि जे 2% होर वध च बेच दिंदा ताकि होना सी उन्होंने 35 रुपए का घाटा। आ 2% वध बेचण के कारण की हुंदा उन्होंने 35 रुपए का घाटा होना सी, यानी कि मेरा ये 2% किदे बराबर है जी, 35 रुपए के बराबर है, ठीक है। ये चीज क्लियर। आपने कढ़ना वस्तु का MRP ते MP की होगा तुहाडा 100% लेके चलते हैं आप वस्तु का कीमत नू, ठीक है। MRP की है तुहाडा 100%, यानी कि मैं की करना 100% कढ़ना। हुण 2% मेरे को ऑलरेडी है 35, मैं इनू चाहिए 100%, तो मैं की करदी हां इस साइड की कर दिंदी हां 50 दे नाल गुणा, जे इधर किया तो इधर भी करना पएगा, ठीक है। तो वस्तु की कीमत कितनी निकल के आएगी अपने को 1750 रुपए, ठीक है। तो वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी तुहाडी 1750 रुपए। अदरवाइज की करोगे 2% तुहाडा 35 के बराबर है, 1% किहदे बराबर आ गया 35/2, अपन चाहिए 100%, ताकि हो गया 100 तुहाडा इधर गुणा 100 ही इधर गुणा, फिर भी वही चीज ही निकल के आएगी तुहाडी 1750 रुपए की होगी वस्तु की MRP होगी, ठीक है जी। इससे बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1। कहते एक दुकानदार एक कमीज नू 7% छूट उपर बेचता है, जेकर वह कमीज नू 9% छूट उपर बेचदा ताकि होना सी जी उसनू फायदे तो 15 रुपए घट प्राप्त होंगे। वस्तु का अंकित मूल्य पता करो। सेम प्रीवियस क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। कहते उन्हें 7% की तो बेचती, जे 9% ते बेचता ताकि होना सी, मतलब जिन्ना उन्होंने फायदा होया ना उस फायदे के नालों 15 रुपए घट मिलने सी। क्यों? जे वो 2% वध डिस्काउंट दे दिंदा, ठीक है। 2% वध डिस्काउंट दे दिंदा तो 15 रुपये घाटा होना सी, फायदे तो 15 रुपये घट मिलने सी, ठीक है। मतलब कि वही सेम चीज 2% मेरा कितने बराबर है
15 के बराबर है, मैनू चाहिए MRP यानी कि 100%। तो इधर भी की करना मैंने 50 के नाल गुणा, तो इधर भी की हो जाएगा 50 के नाल गुणा, तो चीज़ की कीमत निकल आऊगी तुहाडी 750। ठीक है, 100% बराबर की आ गया 750, तो 100% की है मेरा MRP। ठीक है जी, इससे बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, एक दुकान के ऊपर एक दुकान द्वारा ऑफर रखा गया है कि 4 सूट खरीदो अते एक फ्री पाओ, तो दुकान द्वारा किन्ने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। कहना 4 सूटां की कीमत दो अते 5 घरे लै जाओ, यानी कि 1 की लै जाओ घरे फ्री लै जाओ। ठीक है, तो हुण मतलब कि पूछा गया कि ओहदे विचों किन्ने प्रतिशत सानू डिस्काउंट दे रहे हैं, 4 की कीमत ते 5 चीज़ां दे रहे हैं। ठीक है, तो की करना दसना डिस्काउंट कितना दे रहे। चलो हुण इत्थे तुसीं ध्यान रखना कि तुसीं चीज़ां दी, अच्छा ऑफर की है तुहाडा बाय 4 गेट 1 फ्री। ठीक है, बाय 4 गेट 1 फ्री है। चलो ठीक है जी, हुण वस्तुओं की कीमत कितनी की दे रही है, तुसीं 4 दे अदा कर रहे हो, तो फ्री कितनी मिल रही ने, फ्री मिल रही ने मैनू 1 वस्तु फ्री मिल रही है। ठीक है, तो आपां घरे कितनियां लैके जा रहे हैं, इत्थे तुसीं ध्यान रखना, तुसीं टोटल कितने सूट घरे लैके जा रहे हो, घरे लैके जा रहे हैं आपां 5। तो जिहड़ा तुहाडा डिस्काउंट निकलूगा ना, वो डिस्काउंट प्रतिशत किहदे उपर निकलूगा, तुसीं फ्री कितना लैके जा रहे हो, फ्री तुहानूं कितनी आइटम्स मिल रही ने, तुहानूं टोटल कितनी आइटम्स मिल रही ने। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितने होगा, फ्री आइटम्स कितनी मिल रही ने, ते नीचे आऊगा तुहाडा टोटल आइटम्स तुसीं कितनियां घरे लैके जा रहे हो, कितने आर्टिकल्स घरे लैके जा रहे हो। परसेंट कटना तो 100% नाल की हो जाऊगा, अपना गुना हो जाऊगा। ठीक है, 1 फ्री मिल रहा है, 5 टोटल लैके जा रहे हैं घर, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है मैनू 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है जी, और समझ लेने इसनों बाय 3 गेट 1 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, 3 खरीदो 2 फ्री लै जाओ, तो फ्री कितने मिल रहे हैं 2, टोटल कितने लैके जा रहे हैं घरे 5%, कटना तो 100% क्योंकि कटना अपन डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो आ गया मैनू कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है जी, इससे बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है, एक VCR का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है, जेकर इस उपर 3 लगातार कटौतियां 15%, 10% और 5% दित्तियां जान, तो वस्तु नू जो कि है ग्राहक नू कितने रुपए दे विच बेची जा रही है। ठीक है, एक VCR दा अंकित मूल्य 12,000 रुपए है, इसनू क्रमवार 3 कटौतियां, मतलब कि पहला इहदे उत्ते जो डिस्काउंट रखा गया सीगा 15% का, फिर 10% होर डिस्काउंट दे दिता गया, फिर 5% होर डिस्काउंट दे दिता गया। ठीक है, दिते जाते हैं तां ग्राहक नू वस्तु किन्ने रुपए विच बेची जा रही है, ये आप पता कर।
ठीक है। हुण वस्तु की कीमत कितनी है तुहाडी 12,000 है, पहला 15% डिस्काउंट दिता जाऊगा तो 15% दिता जाऊगा तुहाडा 12,000 का, ठीक है। 10% कितना हो गया 1200 आ जाऊगा, 15% तुहाडा की हो गया 1800 रुपया हो जाएगा, यानी कि पहला 1800 लेस हो गया, ठीक है। 1800 लेस करोगे जिन्नी कीमत रह जाऊगी, मतलब 1800 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ आ गया अपना 10,200 रुपया रह गया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 10% डिस्काउंट दिता जाऊगा, ठीक है। फिर जिन्ना 10% डिस्काउंट देने तो बाद नेक्स्ट जिहड़ा तुहाडा प्राइस रह जाऊगा उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट दिता जाऊगा, ठीक है। तो इहनूं आपां इस तरीके दे नाल नहीं करांगे, इहनूं आपां एक स्टैप दे विच निबेड़ांगे। वस्तु की कीमत कितनी है, आपां ने तो सेलिंग प्राइस ही कढना ना कि वस्तु नूं किन्ने रुपए दे विच बेचिया जा रहा है, वस्तु नूं बेचिया जा रहा है 12,000 उसकी कीमत सीगी, पहला डिस्काउंट ਸਾਨੂੰ 15% ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, यानी कि वस्तु 85% ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੇਚੀ गई। फिर जिन्नी ਹੁਣ ਉਹਦਾ सेलिंग प्राइस आ गया उसका 10% ਹੋਰ डिस्काउंट दे ਦਿੱਤਾ गया, यानी कि चीज 90% ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद 5% का होर डिस्काउंट ਹੁਣ जो उसकी कीमत रहेगी इन्हें कैलकुलेट करके जो कीमत रहेगी उससे भी 5% का डिस्काउंट दिता, यानी कि इस कीमत का भी की है सिर्फ 95% के ऊपर ही की हो रही है, चीज बिक रही है। प्रतिशत हट रहे ने 100 लग रहे, प्रतिशत हट रहे 100 लग रहे, प्रतिशत हटिया 100 लग गया, ठीक है। तो 100 के नाल तुहाडा 100 कैंसिल हो गया, 0 के नाल 0 कैंसिल, इस 0 के नाल 0 कैंसिल, इसके बाद करांगे जी इहनूं कैलकुलेट, ठीक है। इसके बाद आपां होर की कर सकते हैं इसका, चलो इसनूं कटिया 5 के टेबल ते आ गया 19, इसनूं 5 के टेबल के उत्ते कटिया आ गया मेरा 20, ठीक है। इनू 5 के टेबल के उत्ते कटिया आ गया मेरा 4, इनू 5 के टेबल ते कटिया आ गया 7, आ 4 नूं इसके उत्ते कटिया आ गया 3, बचिया कि अपने कोले 7 3 17 9 ते 19, ठीक है। इसनूं करांगे कैलकुलेट। ऑप्शंस देखते हैं जी, ऑप्शंस ने अपने कोल 8400 87 21 58 26 56 58 72, ठीक है। हुण इहदे तुहाडे कोल ऑप्शंस ने तां गुणा करनी आपां 3 17 9 ते 19 दी। हुण ध्यान दो 3 नूं 7 नाल गुणा कीता आ गया 21, तां मेरे कोले पिछे की आ रहा है 1, 1 नूं 9 नाल गुणा कीता आ गया 9, तां मेरे कोले पिछे की आ रहा है जी 9 आ रहा है, ठीक है। ते 9 नूं इस 9 दे नाल, अच्छा सिंपल 3 17 9 ਤੇ 19 ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ 0 ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ 1 ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ 6 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ 1, 1 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ 9, 9 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 87 21 रुपए की आ जाऊगा जी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल भी तुसी की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो भी अगर ऑप्शंस एडेड ने तो पूरा कैलकुलेट करने की बजाय अपनी ऑप्शंस वाल भी ध्यान मार के आप की कर सकते क्वेश्चन जल्दी कैलकुलेट करके आंसर का दे सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वाल। अगला क्वेश्चन है जी मेरा, किसी वस्तु ऊपर 33 सही 1/3% ਅਤੇ 66 सही 2/3% ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੇ वस्तु ਨੂੰ 25,400 रुपए विच बेचा जाता है, ता वस्तु का अंकित मुल पता करो। ठीक है, वस्तु बेची जा रही है जी, दो छोटा दिते गए, एक तो 33 सही 1/3% दी ते दूसरी दी जा रही है 66 सही 2/3% दी, ठीक है। हुण जिस नूं ध्यान च है अपना परसेंटेज टॉपिक तो 33 सही 1/3% नूं इस मिक्स फ्रैक्शन नूं आपां फ्रैक्शन दे विच लिखांगे तां की आ जाऊगा जी तुहाडा 1/3 आ जाऊगा ते 66 सही 2/3% नूं आपां की लिख सकदे हां 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यह हो जाएगा इससे फ्रैक्शन नूं सॉल्व करके आ जाऊगा।
ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ कि मैं जो तुसी इसनूं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कैलकुलेट करना आ रहा ਤਾਂ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ मैंने 33 ਦੇ ਨਾਲ गुना 99 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ आ गया 100 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 100/3% ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਟਾ 100 ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/3 ठीक है। तो 66 सही 2/3 ਇਹਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 198 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 200 200/3% ਆ ਗਿਆ परसेंट हटूगा तो की लगेगा बटा 100 तो इधरों निकल के आया अपना 2/3 ठीक है जी। हुण मैंने फ्रैक्शन दे विच लिख लिया हुण फ्रैक्शन दे द्वारा इहनूं की करांगी सॉल्व ठीक है। हुण कहंदे 3 रुपए दी चीज सी डिस्काउंट दिता ना तो 1 रुपए की करता ओदे ते डिस्काउंट देता तो बेची किन्ने च गई 2 रुपए च ठीक है। इधरली साइड में रख लिया इसदा एमपी इस साइड रख लिया इसदा सीपी एसपी ठीक है। सेलिंग प्राइस 3 रुपए दी चीज सी 1 दा डिस्काउंट दिता तो किन्ने दी रह गई वो 2 दी 3 रुपए की चीज सी 2 रुपए का डिस्काउंट देता तो किन्ने की रह गई वो 1 रुपए की रह गई ठीक है। चल हुण करांगे इन्हां दे गुणा जी यानी कि मार्केट प्राइस किन्ना सीगा 9 बेची किन्ने दे विच गई 2 दे विच बेची गई ते इधर आपां नूं सेलिंग प्राइस किन्ना दिता होया तुहाडा सेलिंग प्राइस हैगा 25400 ठीक है। सेलिंग प्राइस किहदे बराबर अपना 25400 बट रेशियो वाइज सेलिंग प्राइस किन्ना अपना 2 है मतलब यह 2 ही किन्ना 25400 है। जे कन्फ्यूजन क्रिएट होवे भी ये रेशियो दे विच चीज़ां तां इहदे पिछे तुसीं एक्स पुट कर सकदे ठीक है। इसनूं कैलकुलेट कीता तां किन्ना गया अच्छा इसनूं कैलकुलेट करांगे तो मेरा एक आ जाऊगा उसके बाद चाहिए मैंने 9 ठीक है 2 नाल डिवाइड करांगे एक हिस्सा आ जाऊगा मैंने चाहिए एमआरपी मतलब मैंने जिन्ना भी इसनूं कैलकुलेट करके आऊगा उसके बाद उन्होंने 9 दे नाल भी की करना पऊगा गुना करना पऊगा तो 2 मेरे उत्ते कटिया गया मेरा 12700 ठीक है। हुण 127 नूं करांगे 9 दे नाल 127 अपना 10000 ਤੁਹਾਡਾ क्योंकि 12700 रुपए ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 00 9 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 63 6 18 18 6 24 ठीक है। ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ 4 2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ 1,14,360 रुपए ठीक है जी। ओ सॉरी इतने जीरो है ना तो 1,14,300 रुपए की आ गई उस चीज का MRP सी जी कि तुहानू 2 डिस्काउंट दिते ते कीमत कितनी रह गई उसकी 25,400 रुपए दे विच ही बेची गई ठीक है जी। इससे बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दी वल इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक घड़ी का अंकित मुल्य एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए है। घड़ी का अंकित मूल्य है 720 रुपए एक व्यक्ति इस घड़ी को 550 रुपए 80 पैसे विच खरीदता है। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550 रुपए 80 विच खरीदता है ठीक है जी। इन्ने रुपए विच खरीदता है उसनू इस घड़ी उपर 2 कटौतियां मिलदियां हन उसनू इस घड़ी उपर 2 कटौतियां मिलदियां हन जेकर पहली कटौती जेकर पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट पता करो। कहते 720 रुपए की चीज 2 डिस्काउंट देने तो बाद 550 रुपए 80 पैसे की रहेगी। तुहानू पहला डिस्काउंट दिता हुआ भी 10% है दूसरा डिस्काउंट पता करना भी कितना होगा ठीक है जी। हुण वस्तु की कीमत कितनी दी हुई है आपको 720 ठीक है। MRP कितना दिता हुआ तुहानू 720 रुपए यानी कि अंकित मूल्य तुहाडा 720 रुपए ठीक है। हुण की किया होया जी कहंदे ओनू सेल किन्ने विच कीता गया सेल करता 550 रुपए 80 पैसे विच पर 2 डिस्काउंट दिते गए ते सेलिंग प्राइस किवें बनूगा तुहाडा
भी जेड़ा तुहाडा मार्केट प्राइस है उसके बाद अपन नूं दो डिस्काउंट मिले हुए हैं। पहला डिस्काउंट तुहाडा कितना बनदा जी, पहला डिस्काउंट अपना है अच्छा कीमत 720 है, पहला डिस्काउंट दिता अपन नूं 10% का, यानी कि चीज कितने दी रहेगी तुहाडी 90% दी ही रहेगी, परसेंट हटिया था बटा 100। दूसरे दी आपां ने रेशो सॉरी अपना क्या दूसरा आपको दसना भी कितना परसेंट है, तो मैं उन्होंने एक्स ले लिया, ठीक है, इनटू करता नीचे आ गया अपना 100%, क्योंकि एक्स परसेंट ही तो आपको पता करना ना भी दूसरा डिस्काउंट कितना है, तो उसमें मैं एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। चलो इसके बाद कर दें कैलकुलेट। सेलिंग प्राइस अच्छा कितना दिता हुआ अपन सेलिंग प्राइस दिता है 550.80, ठीक है जी, ये चीज अपन दी हुई है, तो बराबर किदे आ गया सोडा 72 गुणा 9 बटा 100 बराबर एक्स इंटू एक्स बराबर की दे ये चीज दे, ठीक है। पॉइंट हटूगा तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ बटा 100, ठीक है, आ 0 ਨਾਲ 0 कट गई, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ आ गया 5508 बटा 10, ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, बाकी सारा उस साइड चल जाएगा। 800 आ गया ਤੁਹਾਡਾ ऊपर, इधर 10 नीचे 72 नीचे ते 9 नीचे बराबर आ जाएगा अपना x। 10 नाल तुहाडा ये 10 0 नाल 0 कट गया, 9 नूं इससे कटिया जी, 9 ने इहदे ते कटांगे, देखदे हां आपां कटिया जाऊगा कि नहीं। ये बनदा पिया तुहाडा 10 18, मतलब कि 9 ते कटिया जाऊगा, 9 दे टेबल च 18 हुंदा ना, इस नूं कटांगे तो आ गया अपना 9 6 54, इसके बाद 10 1 2 अपना आ गया 612, ठीक है। इसके बाद 612 तुहाडा आ चुकिया, तो हुण देखदे हां इहनूं कैलकुलेट करके कितना आ जाऊगा तुहाडा, इहनूं कैलकुलेट करके आऊगा जी, जे इहनूं देखिए तो आ गया सोडा 5, ये आ गया अपना 36, ठीक है। 3 दे टेबल ते कटिया इसनूं आ गया 12, इसनूं 3 दे टेबल ते कटिया आ गया 204, ठीक है। तो इसनूं इहदे उपर अगर कट दिए तो कटे जाऊगा, इहनूं कटिया जाऊगा तो आ गया अपना 1 ते बचे अपने इधर 12 8 12 7 84, 17 5 किन्ने हुंदे ने अपने 17 5 आ जाएंगे सोडे 85, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 85% आ गया, ठीक है। x मेरा कितना आ गया इत्थे 85% आ गया जी, ठीक है। x हुण इत्थे मतलब कि आप पूरा d लेके चले सी, ते बट इत्थे जिहड़ा आप लिखदे हुंदे डिस्काउंट, जिवें हुण इत्थे की तुहाडा 10 माइनस मैंने कि 100 चों 10 माइनस करके लिखिया सी, तो x मेरा जेकर मेरा 85% आया, ठीक है, तो मेरा जिहड़ा डिस्काउंट आऊगा वो कितना आऊगा 100 दे विचों आपां माइनस कर देंगे 85, तो डिस्काउंट जिहड़ा दूसरा डिस्काउंट आऊगा वो आऊगा मेरा 15%, ठीक है। इत्थे क्योंकि आपां पूरी दी पूरी डी लेके चलने हैं, पर इत्थे हमेशा की लगदा जे इत्थे तुसीं 10 माइनस करके मतलब 100 दे विचों डिस्काउंट नूं माइनस करके लाओगे, इत्थे तुसीं वो चीज़ भी रख सकदे सी, इत्थे अगर तुसीं इहनूं रखदे हो 100 माइनस x लेके चलदे हो फिर तुहाडा 15 ही आऊगा, बट इत्थे जे तुसीं x लेके चलदे हो तो x तुहाडी 85 आऊगी, ते आपां नूं की करना पऊगा डिस्काउंट माइनस करके देना पऊगा 100 चों माइनस करके, ठीक है। तो तुहाडा सेकंड डिस्काउंट जिहड़ा आऊगा जी वो कितना आऊगा 15% आऊगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी मेरा, कहते एक पखे का सुची मुल 1500 रुपए है, सी इसी क्वेश्चन नाल है, एक पखे का सुची मुल 1500 रुपए है, जेकर इस उपर क्रमवार 2 कटौतियां दित्तियां जांदियां हन, कटौतियां दे के पखे नूं 1104 रुपए विच बेचा जाता है, जेकर एक कटौती एक छूट 10% है तो दूसरी पता करो, ठीक है जी। तो यह चीज लेके चलते हैं। वस्तु की कीमत कितनी है
उसका मार्क्ड प्राइस कितना जी 1500 रुपए ते बेचिया किन्ने विच गया उन्होंने बेचिया जा चुके 1104 रुपए दे विच ठीक है 1 सेकंड इत्थे छूट 20% है ठीक है छूट हैगी अपना पहला डिस्काउंट 20% है हुण देखो 1500 की चीज है जे पहला डिस्काउंट 20% का देता यानी कि 300 रुपए तो लैस हो चुके हैं ठीक है 1200 की चीज रहेगी बट एक डिस्काउंट हो रहे दिता जिहदे कारण 1200 तो कीमत कितनी रहेगी तुहाडी 1104 रुपए रहेगी तो वो दसना वो सेकंड डिस्काउंट कितना ठीक है सेम प्रीवियस क्वेश्चन दे वांग ठीक है सेलिंग प्राइस तुहाडा किहदे बराबर हो जाएगा तुहाडा की मार्क्ड प्राइस जो है मार्क्ड प्राइस हैगा 15 ते उसके बाद जो दोनों डिस्काउंट लगे दोनों डिस्काउंट जेड़ा हैगा तुहाडा एक हैगा 20% दा यानी कि चीज कितनी दी रहेगी 80 दी रहेगी ठीक है जेड़ा दूसरा डिस्काउंट इत्थे मैं 100 माइनस डी लेके चल पैनी है ठीक है जी ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो ठीक है जी तो चलो इसमें करते हैं कैलकुलेट 2 0 ना तो 2 0 कैंसिल ते इधर आ गया सी अपना ये 1104 है 1104 बराबर किदे आ गया तो 0 नाल 0 कैंसिल 4 5 ठीक है तो की आ गया अपना 4 15 गुना 4 बटा 5 अच्छा ये भी इधर कैंसिल हो गया तो ये नाल कैंसिल करके आ गया अपना 3 ठीक है तो 12 बराबर की आ गया 100 माइनस डी ठीक है ये 12 इधर जाके की हो जाएगा जी अपना डिवाइड हो जाएगा ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 100 ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇਹ 100 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਦੂਸਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ जेकर ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੋਟ 20% ਸੀ ਤਾਂ 20 ਘਟਾ ਕੇ 80 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ठीक है अदरवाइज जे तुसी इत्थे x लेके चलोगे तो फिर दोबारा सुनो 100 दे विच इहनूं माइनस करना पऊगा चॉइस तुहाडी है चाहे तुसी इस तरीके दे नाल कर लो चाहे इहनूं x करके कर लो इत्थे तां भी तुहाडा हो जाएगा 100 दे विच माइनस फिर भी आपां नूं करना पऊगा ठीक है जी चलो हुण इसनूं कैलकुलेट करदे हां इहनूं कैलकुलेट करके आ गया तुहाडा इत्थे 9 12 9 हो गया अपने 108 बचे 2 यानी कि 12 दूना आ गए 24 ठीक है तब 92 बराबर की आ गया मेरा 100 माइनस डी ये उधर चल के हो जाएगा माइनस तो आ गया मेरा माइनस डी 8 माइनस 8 बराबर माइनस डी माइनस नाल माइनस कैंसिल दूसरा डी जेड़ा आ गया मेरा 8% आ गया ठीक है तो सेकंड डिस्काउंट मैनू किन्ने दा मिलूगा जी 8% दा मिलूगा तां जाके चीज की है जी 1104 रुपए दी रह जाएगी ठीक है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल कहते किसी वस्तु की लागत मुल किसी वस्तु दी लागत किसी वस्तु का लागत मुल 12,000 रुपए है यानी कि 12,000 रुपए लगता उस चीज का निर्माण करने ठीक है बनाने इसका अंकित मुल की होना चाहिए है इसका अंकित मुल की होना चाहिए है ताकि 10% दी छूट देण ते भी 10% दी छूट देण दे बाद भी 20% दा लाभ प्राप्त हो गए ठीक है जी कहते वस्तु की लागत यानी कि उस चीज का तुहानू कॉस्ट प्राइस दिता होया 12,000 रुपए 12,000 रुपए लग गया उस चीज नूं बनाने ते ठीक है वस्तु की कीमत दी हुई है 12,000 कहते इसका MRP की होना चाहिए मार्केट प्राइस की होना चाहिए फिर तुसी की करो 10% की छूट भी दे दो ते 20% की प्रॉफिट भी कमा लो यानी कि हुण तुहाडा CP की है CP की हुंदा अपना 100% हुंदा 100% यानी कि इसका मेरा की हो गया 10% हो गया 1200 यानी कि 2400 रुपये कमाया भी जाए तो 10% की छूट भी दिखा दी ठीक है ये चीज करनी है पर फिर दसना भी MRP की होना चाहिए ठीक है चलो हम तुहाडे कोल तीन चीज़ां ने
ठीक है। कॉस्ट प्राइस दिता हुआ अपने को, सैलिंग प्राइस की होना चाहिए तो मार्केट प्राइस, ठीक है। तीन चीजें ही होंगी ने अपनिया, ठीक है। कहते छूट दिखानी आ 10% की, यानी कि सेल किन्ने दे उत्ते करना अपने मार्केट प्राइस के अनुसार 90% से करना, ठीक है। सैलिंग प्राइस की होना चाहिए तुहाडा अंकित मूल्य के हिसाब नाल 90% होना चाहिए, 90% ऑफ मार्केट प्राइस होना चाहिए। बट कहते जेड़ा हैगा तुहाडा लाभ भी कमाना चाहिए, ते लाभ कदों होंदा जदों तुहाडा की है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो वध होवे, ठीक है। ते किन्ने प्रतिशत वध होना चाहिए? 20%, यानी कि इत्थे सेलिंग प्राइस की हो रहा तुहाडा 120% ऑफ सीपी। कॉस्ट प्राइस नूं ध्यान दे विच कॉस्ट प्राइस के हिसाब नाल 120% है ते मार्केट प्राइस के हिसाब नाल 90% है, ठीक है। सेलिंग प्राइस है दोनों, दोनों सेलिंग प्राइस है तो दोनों मैं रख लिया बराबर, ठीक है। 90% नूं हटाई दो भला दी, ऑफ नाल ऑफ भी हटाई दो, जीरो नाल जीरो भी हटाई दो, ठीक है। चलो 9 मार्केट प्राइस बराबर की 12 कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 3 के टेबल से कटिया 3, 3 के टेबल से कटिया 4, ठीक है। तो 3 मार्केट प्राइस बराबर 4 कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। तो मार्केट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस बराबर की आ गया 4/3। भी जे कॉस्ट प्राइस 3 है तो मार्केट प्राइस कितना दिखाना पऊगा आपको? 4 दिखाना पऊगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपको दिता होया, कॉस्ट प्राइस कितना दिता होया सानू 12,000 रुपया दिता होया, यानी कि यह 3 ही किदे बराबर है? 12,000 के बराबर है। तो 1 किदे बराबर हो गया जी? इनू भला दी एक्स ले लो, तुहाडा कितना आ गया 4, ते मैनू चाहिए मार्केट प्राइस, ते मार्केट प्राइस कितना मेरा 4x। जे एक्स की वैल्यू मेरी 4,000 आ चुकी है तो मेरा मार्केट प्राइस कितना आ जाऊगा 16,000, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितना दिखाना पऊगा आपको? 16,000 दिखाना पऊगा, ठीक है जी। कुछ नहीं किया, कहते मार्केट प्राइस 10% की छूट दे दी, यानी मार्केट प्राइस के अनुसार अपन 90% बेच दिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस की होना चाहिए? मार्केट प्राइस का 90% होना चाहिए, ठीक है। तो कहते 20% का फायदा भी कमा लिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस अनुसार चीज 120% जानी चाहिए, यानी कि बिकनी चाहिए। दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस ने, दोनों रख लिया बराबर, जो चीज कट्टी वड्डी जाती कट वड्ड दी, ताकि बचे 3 मार्केट प्राइस बराबर 4 कॉस्ट प्राइस। इसके बाद मैंने इनू किया क्रॉस, सीपी इधर लियांदी ते 3 लियांदा इधर, आ चीज बन गई अपनी मार्केट प्राइस बराबर 4 है, कॉस्ट प्राइस बराबर 3 है। कॉस्ट प्राइस अपन दिता हुआ 12,000, यानी कि आह 3 तो 12,000 है, कट के आ गया 4,000, अपन चाहिए मार्केट प्राइस, ते आ 4,000 में 4 नाल गुणा किया, कितना आ गया अपना 16,000 का, यानी कि वस्तु की जो कीमत अपन कितनी रखनी पैनी है, वो 16,000 रुपया रखनी पैनी, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वाल। अगला प्रश्न है जी, दो वस्तुओं समान मूल्य उपर बेचा जाता है, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो वेच मूल्य है बराबर है, बेचा जाता है, ठीक है जी। एक वस्तु नूं 10% लाभ उपर बेचा जाता है ते दूसरी नूं 25% हानि ते बेचा जाता है। तो दसना कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपने पता करना है, ठीक है जी। एक वस्तु नूं बेचा गया 10% लाभ उपर अते दूसरी वस्तु नूं 25% हानि उपर बेचा जाता है। तो दसो
प्रतिशत पता करो, कुल लाभ जा हानि प्रतिशत पता करो। हम कोई वस्तु है, दोनों का सैलिंग प्राइस की है जी बराबर है, ठीक है, दोनों वस्तुओं का सैलिंग प्राइस की है बराबर। दूसरी एक ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 10% लाभ ऊपर बेचे है, ठीक है, दूसरी पहली वस्तु ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ 10% लाभ ऊपर बेचे है ਤੇ दूसरी ਨੂੰ 25% हानि ऊपर बेचे है, ठीक है। तो दसना दोनों का ओवरऑल कितना ਆਪਾਂ ਨੂੰ लाभ होया ਤੇ कितना ਆਪਾਂ ਨੂੰ हानि हुई है, ठीक है। कितना लाभ या हानि प्रतिशत आपने पता करना भी की चीज हुई है, ठीक है। हुण जेकर तुहाडी चीज की है एक वस्तु का 10% लाभ ते बेचे 10% लाभ ते बेचे यानी कि 1/10 10 रुपए की चीज नूं की कीता गया जी 10 रुपए की चीज से जिसनूं की करता आपने 11 रुपए च बेचता ते दूजी नूं बेचा गया 25% हानि ते 25% हानि यानी कि की हो गया 4 रुपए की चीज नूं 3 रुपए दे विच बेचिया, ठीक है। तो हुण ये की है तुहाडा कैलकुलेट करके कितना आ गया मेरा 33 दोनों वस्तुओं का तुहाडा सैलिंग प्राइस की सीगा 33 सीगा, ठीक है। हुण इहनूं की कर लैंदे आपां तुहाडा गुणा करके 33 आ गया ना, ऊपर वाली चीज नूं जिहड़ी ऊपर वाली पूरी स्टेटमेंट है उहनूं 3 नाल गुणा कर दो ते नीचे वाली सारी स्टेटमेंट नूं 11 नाल गुणा कर दो, मतलब कि 30 रुपए की चीज सीगी ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 44 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 33 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस 3 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕੀ ਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 33 ਚ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, 44 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 33 ਚ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 66 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ठीक है। हुण इधर देखो तुसी आ वाला तो आपको पता ही है भी जेड़े तुहाडा की है भी अपना की कीता होया जी 66 रुपए दे विच दोनों चीज़ां बेचियां गईयां ते दोनों चीज़ां खरीदियां किन्ने दे विच गईयां सी 74 रुपए दे विच गईयां सी, ठीक है। दोनों वस्तुओं की कीतियां बेच 66 च दित्तियां, दोनों वस्तुओं खरीदियां किन्नियां सी 74 दे विच, तां किन्ने रुपए आपां नूं की होगी हानि किन्नी होई इत्थे आपां नूं हानि इत्थे आपां देखांगे जी 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 66 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ 8 ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹਾਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਨਟੂ 100%, ठीक है। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 4 37 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 400/37, ठीक है। ਤਾਂ 370 ਤਾਂ मतलब कि 10 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ 30 बचिया, ठीक है। 30 बचिया जी तो फिर आ जाऊगा तुहाडा इस दे नाल एक जीरो लगूगी होर तां तुहाडा अप्रोक्सीमेट अगर आप लगाइए 37 8 8 7 55 24 24 ते आ जाऊगा अपना इत्थे 8, ठीक है। तो तुहाडा 10.8% की हो जूगी जी आपां नूं लॉस होगा, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। कहते जतिन एक फ्रिज, नैक्सट क्वेश्चन है जतिन एक फ्रिज जिस दे अंकित मुल ते 20% दे वट्टे दे उपर उसनूं की करदा खरीददा। जतिन एक फ्रिज अंकित मुल ते 20% वट्टे उपर खरीददा है जेकर ओह इसनूं 25% वट्टे उपर खरीदा तां जेकर वो इसनूं 25% वट्टे उत्ते खरीदा तां उसनूं 500 रुपये घट देने पैंदे, तां उसनूं 500 रुपए घट देने पैंदे। वस्तु का अंकित मुल पता करो। कहते जी तुहाडे जतिन ने की कीता एक वस्तु नूं 20% वट्टे ते खरीदिया
कहते जे वो 25% वट्टे ते खरीददा 20 तो हमने खरीद ही लिया जे खरीददा 25% ते जे खरीददा 25% ते तां की होना सी उहनूं 500 रुपए की ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ बचत हो ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ 500 रुपए घट देना पैंदा मतलब जे ਉਹਨੂੰ 5% डिस्काउंट और मिल ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 500 रुपए ਦਾ फायदा हो जाता 500 रुपए घट देना पैंदा मतलब 500 रुपए का फायदा होता जे 5% का की होंगे उन्होंने डिस्काउंट होर मिल जाता यानी कि मेरा 5% की बराबर है 500 के ठीक है तो मैनू चाहिए मेरा अंकित मुल कि बराबर होंगे एमपी की होगा 100% यानी कि मैं इनू भी 100% बनाना तो इनू 100 बनाऊंगी तो 20 नाल गुना इनू 100 बनाना तो 20 के नाल गुना 100% बन गया यानी कि इनू भी किया तो कितना आ गया जी 10,000 रुपए ठीक है तो वस्तु की कीमत कितनी है यानी कि फ्रिज की कीमत कितनी है अपनी 10,000 रुपए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मुल किसी वस्तु का अंकित मुल वस्तु की कीमत तो किन्ने प्रतिशत वध होना चाहिए है ताकि 5% की छूट देके 33% का लाभ कमाया जा सके मतलब कि तुसी वस्तु का अंकित मुल कितना रखो कितना प्रतिशत वध रखो उसकी कॉस्ट प्राइस तो कि तुसी 5% का डिस्काउंट भी दे दो ते 33% का लाभ भी कमा लो अच्छा डिस्काउंट कि दिता जाता है डिस्काउंट दिता जाता तुहाडा MRP के उपर यानी कि तुहाडा कहने का मतलब कि लाभ किते हुंदा आपां नूं कॉस्ट प्राइस से यानी कि चीज आपां कॉस्ट प्राइस का 33% वध 133% ते भी बेच दिए ते 5% का की करा दी आपां ओह दिखा दिए छूट भी दिखा दी ठीक है हुण पहला भी इहदे नाल आपां कई क्वेश्चन कर चुके हैं यानी कि की हो जाएगा तुहाडा 133% ऑफ सीपी किदे बराबर होगा ये अपना सेलिंग प्राइस है ना किदे बराबर हो जाएगा 95% ऑफ मार्केट प्राइस इस चीज के बराबर रखना अपन ठीक है जी परसेंट नाल परसेंट चलो 133 सीपी बराबर की 95 मार्केट प्राइस दोनों 17 19 के टेबल से कट्टे जाएंगे 19 के टेबल से कट्टे 5 इनू 19 के टेबल से कट्टे आ जाएगा अपना 7 कॉस्ट प्राइस की बराबर आजू 5 मार्केट प्राइस इधर ले आने 7 ले आने इधर कॉस्ट वटा मार्केट प्राइस बराबर 5/7 यानी कि जे कीमत उसकी 5 रुपए है ता उस जेकर वस्तु की कीमत लागत कीमत 5 है तो उसका मार्केट प्राइस की रखो 7 रखो ठीक है फिर तो 33% का लाभ होगा जो 5% का डिस्काउंट भी दोगे ठीक है 5 उसकी कीमत है तो मतलब कि कितना वध रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस कितना है जी कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्केट प्राइस कितना रखना पड़ेगा 7 भाव की 2 वध रखना पड़ेगा कि उपर 5 च ही लगे ना तो कॉस्ट प्राइस ही देखना आप कितना प्रतिशत वध रखांगे तो नीचे आऊगा कॉस्ट प्राइस गलत है यानी कि 40% वध रखना पड़ेगा जे चीज तुहानू की पई है 100 रुपए की पई है तो उसकी कीमत 140 रखो ताकि जे 5% का डिस्काउंट भी दो तो भी 33% तुहाडी जेब दे विच आवे यानी कि फायदा होवे ठीक है तो ये चीज बनूगी जी इससे बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वाल 15,000 रुपए विच एक घोड़ा ते एक गां खरीदी गई एक घोड़े नूं 5% हानि उपर बेचा गया अते गां नूं 10% लाभ ते बेचा गया इस व्यापार विच ना तो कोई लाभ होया ते ना ही कोई हानि ता घोड़े दा मुल पता करना ठीक है जी क्वेश्चन है 15,000 रुपए दे विच 15,000 रुपए विच एक घोड़ा अते एक गां खरीदी गई एक गां खरीदी गई
ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता कि घोड़ा किन्ने च खरीदा गया, गां किन्ने च खरीदी गई, पर दोने 15,000 रुपए विच खरीदे गए ने। कहंदे घोड़े नूं जेकर गां नूं 10% लाभ ते बेचे गए ते घोड़े नूं 5% हानि ते। जेकर घोड़े नूं 5% हानि उपर बेचा गया अते गां नूं की है अपना 10% लाभ उपर बेचा गया लाभ उपर बेचा गया तो इस व्यापार विच ना कोई लाभ होया अते ना ही हानि। तां करना की है आपाने घोड़े दा मुल पता करना। उन्होंने तो असीं की कर सकते, जां तां की कर सकते, इसमें ऑप्शन चक के कर सकते हो भी घोड़े का मुल इन्ना है 15,000 चो घटाओगे तो दूजा की रह जाएगा गां का मुल। जो 10% गां का मुल 110% ते 90% दोनों नूं जोड़ के 15,000 बन गया तो ही मेरा आंसर होगा। अदरवाइज इनू की कर लेने आपां मिक्सचर एंड तुहाडा की है इस क्वेश्चन दे लई की हो जाएगा मिक्सचर एलिगेशन वाला आपां तरीका वरत लैने आ भी जो गां है उसनूं 10% लाभ ते बेचिया ते जो घोड़ा है उसनूं की है 5% हानि ते बेचिया ते दोनों चीज़ां की ने अपनियां किन्ने च खरीदिया गया 15,000 दे विच खरीदिया गया। ठीक है जी। चलो हुण जे घोड़े नूं बेचिया गया 5% हानि यानी कि उसनूं 95% ते बेचिया गया कॉस्ट प्राइस दे यानी कि दोनों चीज़ां 100% च सीगियां ते उहनूं की कीता आपां ने। ठीक है। अच्छा इत्थे तुहाडा की 95% दे उत्ते की कीता आपां ने घोड़े नूं बेचता। ठीक है। ते गां नूं बेचे 10% लाभ यानी कि 110% ते इहदे नाल की होया ना तां आपां नूं कोई लाभ होया ते ना ही होई है कोई हानि। ठीक है जी। तो इत्थे की आ गया तुहाडा न्यूट्रल प्राइस आ गया यानी कि ना लाभ ते ना हानि। ना लाभ ते ना हानि कदों हुंदी है जदों 100 की चीज लिया के 100 विच ही बेच ली। तो इत्थे आही कीता ना आपां ने 100 की चीज लिया के 100 च विक गई ना लाभ ते ना हानि तो इत्थे रखा गया 100%। ठीक है। न्यूट्रल प्राइस हुंदा अपना इत्थे सेंटर दे विच। तो इधर तुहाडा की आ गया जी 5% इनू माइनस करके आ गया इधर 10%। ये की है अपना घोड़ा ते इधर की है जी अपनी गां। ठीक है। परसेंट ना परसेंट कैंसल 2:1 यानी कि 15,000 रुपया ना जिहड़ा 15,000 दे विचों गां दे नालों घोड़ा तुहाडा की है दुगने रेट दा। ठीक है। तो दोनों का रेशो की बनती है 2:1 यानी कि दोनों का प्राइस जे आपां जोड़ दिए 2 ते 1 किन्ने बन गए 3। ठीक है। 3 नाल डिवाइड किया तो कितना आ गया अपना 5। ठीक है। तो आ 2 की है तुहाडा घोड़े का मुल तो घोड़े का मुल कितना आ गया अपना 10,000 रुपया ते गां का मुल कितना आ गया जी 5,000 ने 1 नाल गुना किया आ गया 5,000। ठीक है। अपन पूछा गया सीगा घोड़े का मुल तो घोड़े का मुल कितना आ गया अपना 10,000 रुपया। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घड़ी बेचन वाला इस घड़ी नूं एक घड़ी बेचन वाला एक घड़ी नूं विदेश तो 500 रुपए विच खरीददा है। एक घड़ी बेचन वाला घड़ी नूं विदेश तो 500 रुपए विच खरीददा है। ठीक है जी। 500 रुपए विच खरीददा है जिस कारण उसनूं 10% का की लगता है 10% उसनूं सीमा शुल्क देना पैंदा है। अते ओह 25% की छूट देके
20% लाभ बेच दिंदा है। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ है ये पता करना पा। ठीक है जी, कहते 500 रुपए की घड़ी है, कॉस्ट प्राइस की है ना 500 रुपए, यानी कि घड़ी बेचने वाले ਨੂੰ घड़ी 500 ਚ पै रही है। अच्छा 10% की पै रहा है, उसको टैक्स देना पै रहा है। ठीक है, विदेश तो मंगवा रहे हैं ना, तो 10% टैक्स है, 10% फिर वो सीपी का ही दे रहे हैं, यानी कि उसने 50 रुपये की पै रहे तो टैक्स पै रहे हैं, तो यानी कि घड़ी उसਨੂੰ किन्ने विच पै रही है 550 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, कहने वो की कर रहे हैं 20% लाभ उत्ते बेचदा, घड़ी ਨੂੰ की कर रहे जिन्ने दी ਉਹਨੂੰ ਪਈ है ना इदू 20% लाभ उत्ते बेचदा ते 25% की दिखा रहे हैं अपना की दिखा रहे हैं, छूट भी दिखा रहे हैं, तो फिर वो अंकित मुੱਲ की करूगा रखूगा ये दसना। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं वो 20%, यानी कि 120% हैगा ਤੁਹਾਡਾ कॉस्ट प्राइस किदे बराबर है 75% मार्केट प्राइस के ऊपर 25% का डिस्काउंट दिखा रहे हैं ना, यानी कि मार्केट प्राइस का तो 75% ही ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर की कर रहे हैं 20% का फायदा कमा रहे हैं, तो फायदा कितने होंगे अपन वस्तु की कीमत के ऊपर, तो वस्तु की कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, इसके बाद कर दें जी कटवट, अपन चाहना एमआरपी यानी कि 100% आप कटना। ठीक है, चलो चलते हैं कर दें जी कैलकुलेट किया, इसनों 5 के टेबल के उपर कटिया तो आ गया तुहाडा 15, इसनों 5 के टेबल के उत्ते कटिया तो आ गया अपना 24। ठीक है, 3 के टेबल के उत्ते कटिया इनू आ गया 8, 3 के टेबल के कटिया आ गया इनू 5। ठीक है, 8 सीपी बराबर की आ गया 5 एमपी। ठीक है, एमपी इधर ते सीपी इस साइड, कॉस्ट प्राइस बटा मार्केट प्राइस बराबर 5/8। जेकर वस्तु की कीमत 5 है तो मार्केट प्राइस की रख दो उसका 8 रख दो। ठीक है, ते 5 कास्ट प्राइस अपन कितना भी होगा, कॉस्ट प्राइस कितना सोडा 550, तो यानी कि आप 5x बराबर की दे 550 दे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110, तो एमआरपी कितना रखना अपना 8। ठीक है, तो 8 ਨੂੰ कर दिए इस दे नाल गुना, एमआरपी कितना अपना 8 रखना अपने, मार्केट प्राइस कितना रखना 8, ते x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 110, तो 8 ਨੂੰ 110 ਨਾਲ गुना किया गया 880 रुपए, अपन इसका मुल कितना रखना पऊगा 880 रुपए। ठीक है जी, तो इसे दे नाल तुहाडा जो है डिस्काउंट चैप्टर भी हुंदा कंप्लीट। होप सो तुहानू समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो तुसी की कमेंट सैक्शन दे विच मैसेज कर सकते हो, या फिर जो अपना टैलीग्राम अते जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनया है उस दे विच भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो अज दे लिए इन्ना ही, धन्यवाद।